आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं और आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 उसका 11वां पद। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं शांति की जगह इनकरेज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और उन्नति की जगह बिल्ड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इनकरेज का तात्पर्य है उत्साहित करना। आज के जो मनन का विषय है हमारा वो यही है प्रियो, उत्साहित करें। आई रिपीट इट अगेन, उत्साहित करें। मेरे साथ आप बने रहिए और परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करने वाला है। जब मैं उत्साहित के विषय में कहता हूं तो मुझे एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना स्मरण आती है। एक समय की बात है, एक माता को उसके बच्चे के स्कूल से एक लेटर मिलता है। वो माता उस लेटर को ध्यान से पढ़ती है और उस लेटर पे लिखा रहता है कि आपका बेटा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, वो मेंटली इल है, कहा जाए तो हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते, आप इसे अपने घर पर पढ़ाएं। उस माता को वो लेटर मिलता है। लेटर मिलकर वो पढ़ती है और संभाल कर रख देती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा वो जो स्कूल जहां तू जाता था अब वहां तुझे नहीं जाना है, अब तुझे घर में ही पढ़ना है। उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ऐसा क्या बात है कि आप मुझे स्कूल नहीं भेजती और आप घर में मुझे पढ़ाती है। उसकी माता कहती है, बेटा जिस स्कूल में तू जाता है वहां के टीचर तुझको पढ़ा नहीं सकते, तू इतना बुद्धिमान है, तू इतना ज्ञानी है, वो स्कूल तेरे लायक नहीं है। मैं तेरी मां हूं, तुझे अपने घर पर बैठा कर ही तुझे शिक्षा दूंगी। मेरे प्रियो, हुआ ऐसा कि वो उसको पढ़ाती गई और एक समय आया वो एक महान व्यक्ति बन गया। जब हम उसके एजुकेशन के एरिया पर हम देखते उस महान व्यक्ति के, हालेलुया, अद्भुत है। वो कोई और नहीं प्रियो, उस जिस लड़के के विषय में मैं कह रहा हूं वो लड़का कौन है? वो लड़का है थॉमस एडिसन। उसने बहुत से आविष्कार किए, उसने बहुत से चीजों का इन्वेंशन किया, जिसमें से एक था लाइट बल्ब। जिस रोशनी पर आप और मैं अभी दिख रहे हैं, उसका पहला इन्वेंशन जिसने किया उसका नाम था थॉमस एडिसन। आपको पता है स्कूल ने मना कर दिया, पर उसकी मां ने हार नहीं माना। उसकी मां ने अपने पुत्र को उत्साहित किया और उससे कहा कि तुझे मैं पढ़ाऊंगी। और उसके पुत्र ने, जब बाद में वो लेटर मिला, उसका पुत्र ने इस बात को बताया कि जो कुछ भी मैं हूं, मेरी मां ने मेरे पीछे मेहनत किया, मेरी मां ने मुझको उत्साहित किया। मेरे प्रियो, जब मैं इस घटना के विषय में सोचता हूं तो मैं अपने आप में उत्साहित हो जाता हूं। कैसे एक मां अपने बच्चों को इतना उत्साहित करती है, अपने घर में पढ़ाती है और उसे एक लायक बना देती है, ना केवल अपने परिवार के लिए पर पूरे विश्व के लिए एक महान आविष्कारक के रूप में स्थापित कर देती है। एक बड़ा बिजनेसमैन वो यूएस देश का भी बन गया। मेरे प्रियो, कहने का मतलब यह है, जब आप और मैं उत्साहित करते हैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल भी मुझको और आपको यही सिखाती है। जब आप और मैं प्रेरितों के काम अध्याय 9 उसके 26 और 27 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर मिलता है, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा है। मेरे प्रियो, यहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है बरनबास। उसके नाम का ही अर्थ है शांति का पुत्र, इंग्लिश में सन ऑफ इनकरेजमेंट। इस बरनबास ने क्या किया प्रियो? इस बरनबास ने जो साउल, जिसे प्रेरित लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, बड़े बड़े प्रेरित विश्वास नहीं कर रहे थे, वो सोच रहे थे ये शाउल जो पहले हमारे लोग को पकड़वाता था, पहले हमारे विरुद्ध में था, पहले मसीह के प्रचार के विरुद्ध में था, पहले मसीह की कलीसिया के विरुद्ध में था, अब ये कैसे चेला बन गया?
गया, अब ये कैसे पवित्र काम करने लगा, ये कैसे बदल गया, ऐसा सोचकर वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। परंतु हम देखते हैं बरनबास जो उससे पहले विश्वासी बना, उसने साउल को बाहर निकाला और प्रेरितों के सामने दिखाया, उससे उत्साहित किया कि भैया ये जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह को जान गया है, ये भविष्य में कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, बरनबास चाहता तो कहता पहले मैं विश्वासी बना हूं, पहले मैं प्रभु को जाना हूं, बड़ा काम मुझे मिलना चाहिए, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो साउल जो खो चुका था, साउल जो तिरस्कृत कर दिया गया था, वो अपने यीशु मसीह के चेलों के बीच में वो मान सम्मान नहीं पा रहा था। उस मान सम्मान को अगर किसी ने दिलाया है, उन लोगों के साथ किसी ने जोड़ा है, तो वो कौन है? बरनबास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल मुझको और आपको यही सिखाती है, जब आप और मैं एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम बाद में क्या देखते हैं? बरनबास को साउल जो बाद में पौलुस कहलाया, उसे प्रभु के काम के लिए पौलुस की प्रथम प्रचार यात्रा या मिशनरी यात्रा के लिए अलग किया गया। वो आशीष जो बरनबास नहीं पा सका, वो जब उसने प्रेरित पौलुस को उत्साहित किया, वो लोगों के सामने उत्साहित किया, लोगों के सामने बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया है, तो उसने वो आशीष को प्राप्त की। मेरे प्रियो, कई बार आप और मैं बहुत से लोग को हतोत्साहित कर देते हैं। कई बार आप और मैं बहुत से लोग को बोलते हैं, अरे तू तो ठीक से प्रार्थना करना भी नहीं जानता, तू तो ठीक से बाइबल पढ़ना भी नहीं जानता, तू तो ठीक से अच्छा काम करना भी नहीं जानता। कई लोग को हम बोलते हैं, तू तो ठीक से बोल भी नहीं पाता। हम लोगों को हतोत्साहित कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझको और आपको उत्साहित करता है। मुझको और आपको एक दूसरों को क्या करना है? उत्साहित करना है। अगर मैं प्रभु के इस वचन को आपके साथ बांट रहा हूं, इसके पीछे भी कई लोगों ने मुझे उत्साहित किया, कई लोगों ने मुझे उत्साहित किया। मैं भी एक समय बहुत निराश हो गया था, एक समय बहुत दुख की परिस्थिति से होकर जा रहा था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मंजिल कहां है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मेरे आने वाला समय कैसा होगा। मैं टूट गया था, मैं रोता था, मैं बिलखता था, अपने बिस्तर की शैया पर लेटा रहता था। पर लोगों ने मुझे उत्साहित किया, मेरे परिवार ने मुझे उत्साहित किया। मेरे प्रियो, मैं इतना हतोत्साहित हो गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। समहाउ मैं केवल परमेश्वर को देखता था। पर जब लोगों ने मुझे उत्साहित किया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। मेरे प्रियो, याद रखें, जब आप और मैं दूसरों को उत्साहित करते हैं, ऐसा पात्र जो किसी काम का नहीं है, वो पात्र काम का बन जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझको और आपको लोगों को उत्साहित करना है। हम जितना अधिक उत्साहित करेंगे, लोग आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, दूसरों के लिए उत्साहित का कारण बने। वो मेरे जैसे से बहुत से लोग हैं जो चाह रहे हैं कि वो लोग उन्हें उत्साहित करें, और जब आप दूसरों को उत्साहित करेंगे, लोग खड़े हो जाएंगे, लोग दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। और यदि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे बातचीत करे और अनुग्रह करे कि आप और मैं दूसरों को उत्साहित करने वाले बने। जैसे थॉमस एडिसन की मां ने अपने पुत्र को उत्साहित किया और उसका जीवन बदल गया। जैसे बरनबास ने प्रेरित पौलुस जो पहले साउल कहलाता था, उसे उत्साहित किया, उसका जीवन बदल गया। आज आप और मुझसे परमेश्वर पूछता है, आज हम किसको उत्साहित कर रहे हैं? इन दिनों में हम किसे उत्साहित कर रहे हैं? कहीं हम दूसरों को हतोत्साहित तो नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। प्रभु चाहता है, आइए हम लोगों को उत्साहित करें और होने दे लोग आशीष का कारण बनने पाए। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप चाहते हैं कि हम लोगों को उत्साहित करें। पिता, कई बार हमारे बोली से, हमारे कार्यों से हम लोगों को हतोत्साहित कर देते हैं, परंतु प्रभु आप चाहते हैं हम एक दूसरों को उत्साहित करें और लोग आशीष को प्राप्त करने पाएं। अनुग्रह किया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे और होने दे मैं और आप मिलकर एक दूसरे को उत्साहित करने पाए। प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमेन, आमेन।